अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 19 यानी कि लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं। और जो आज के हमारे टॉपिक होंगे वो का क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान के मौसमी हालात और आबो हवा के लिहाज से हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसमें जो दो टॉपिक होंगे, जो मेन टॉपिक होंगे, वो होंगे रीजन ऑफ पाकिस्तान विद टेम्परेचर यानी कि दर्ज हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके, और रेनफॉल कंडीशन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो बारिश की सूरत हाल पैदा होती है किन किन इलाकों में और किस वक्त होती है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। आज के हमारे टॉपिक ये हैं। लेकिन हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, यानी कि पिछले लेक्चर में जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था जोग्राफी के लिहाज से कि पाकिस्तान का जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स थे, यानी कुदरती ख़त्ते या पाकिस्तान के तिब्बी खतुखाल के हिसाब से हमने वेस्टर्न माउंटेन्स यानी कि मगरबी पहाड़ी इलाके, फिर प्लेटूस यानी पठार और सतह मुर्तफ़ा के इलाके, फिर प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाके, और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज़ यानी कि साहिली और रेगिस्तानी इलाके हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, इस लेक्चर को देखकर अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के लिहाज से आपके पास पहला जो एक पूरा जुज़ आता है कि बताएं कि क्लाइमेटिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मौसमी हालात और आबो हवा क्या होती हैं। हम इसको चेक करने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट होता क्या है। अब क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो है, वो एवरेज पैटर्न यानी कि वो मुतवाज़न वेदर यानी कि मौसम जो हर जगह के मुल्क के लिहाज से कभी ज़्यादा कभी कम होता है, और उसी की चेंजिंग के हिसाब से यानी कि तब्दीलियों के हिसाब से जब सीजनल यानी कि जब माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से जब वो ऊपर नीचे होता है, डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं आबो हवा। अच्छा, आबो हवा जो है वो सालों या सदियों में चेंज होती है, जबकि वेदर जो है वो हर दिन चेंज हो रहा होता है, यानी कि मौसम जो है वो हर वक्त बदल रहा होता है। लेकिन आबो हवा सालों महीनों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आपके मुल्क के हालात में क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस मौसम को चेंज कर रहे हैं। जैसे कराची का माहौल कुछ अलग होता है, लाहौर का माहौल कुछ अलग होता है, इवन के इस्लामाबाद का माहौल। अब ये जो माहौल है ये क्या है, देखें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ सेमी ह्यूमिड एंड एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। यानी कि सेमी ह्यूमिड का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो जो मुतारफ़ जो उस वक्त के हिसाब से जो नमी होती है वो बहुत कम भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, दरमियानी होती है। लेकिन वो जगह बड़ी गर्म रहती है गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों के वक्त पे, और जब सर्दी आती है तो सर्दियों के वक्त में सर्दी रहती है। ये बीच का हिस्सा है, तभी यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। ये प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके। अब मैदानी इलाकों में आपको पता है कि ज़्यादातर जो इलाके होते हैं वो या गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, दोनों में मेंटेनेशन होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम लोग आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि रीजन ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू टेम्परेचर यानी कि दर्ज हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के इलाकों को जो तकसीम किया हुआ है कि दर्ज हरारत किस तरह से बढ़ता है और कम होता है दूसरे इलाकों के हिसाब से। अगर इसका देखा जाए तो पाकिस्तान को हमने डिवाइड किया हुआ है, हमने उसको तकसीम किया हुआ है 4 खित्तों में। अगेन क्योंकि 4 खित्तों के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पहला जो आएगा वो माउंटेनियस रीजन ही होगा, हाईलैंड होंगे, क्योंकि नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन्स एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है। मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पे आपको स्नो तो मिलेगी, और जब स्नो मिल रही है तो वहाँ पे जो हवाएं चलेंगी वही हवाएं नीचे आते वक्त यानी कि ऊपर से नीचे आते वक्त जब भी पाकिस्तान के लिहाज से जब भी वो नीचे की तरफ आएंगी तो फ्रीजिंग पॉइंट तेज़ हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर आपका लो हो जाएगा। क्योंकि अगर एक इलाका देखा जाए, एक मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी रखा हुआ है, स्कर्दू का इलाका। अब स्कर्दू के इलाके में जनवरी तक आपका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, यानी कि उसका आगाज़ होता है तकरीबन सितंबर में और रहता कब तक है, जनवरी तक। यानी कि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा और ठंडा मौसम वहाँ पर रहता है। अब क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ पहाड़। मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे बादल और देखें स्नो से घिरा हुआ है पीछे पूरा इलाका। अब जाहिर सी बात है, अब स्नो से घिरा हुआ है तो यानी कि ये जब हैविली जब यहाँ पर जब बर्फ़बारी हो रही है तो यहाँ पे जो आपका ठंड होगी वो भी बहुत शिद्दत और अशद होगी। गर्मियों में जाके कहीं ना कहीं मौसम जो है वो नरम हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि सर्दियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो ये वो चीज़ें, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर आपके पास जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस आती है वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। अभी हम लोग सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से और मूनसून के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी कि रेंज के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सब ट्रॉपिकल वगैरह, ठीक है। लेकिन आज के हिसाब से आपको मुझे ये चीज़ें समझाना लाजमी है। फिर अगर मैं देखा तो अपर इंडस प्लेन, अब अपर इंडस प्लेन है बलाई मैदानी इलाके। अच्छा, बलाई मैदानी इलाकों का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा इलाका जो है आपका पंजाब का आ रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास जो प्लेन एरियाज़ हैं वो गर्मियों के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हीट वेव्स भी आती हैं ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई, जून एंड जुलाई। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो हवा का तनासुब है जो नीचे की तरफ आता है, लोअर इंडस की तरफ, जो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब बारिश होती हैं तो यहाँ पे हवा के झोंके बहुत ज़्यादा होंगे, आपने सुना भी होगा लाहौर में, मुल्तान में वगैरह वगैरह। जब भी जहाँ पे भी आपको बारिश का निसाब ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर बड़े गरज चमक के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है। अब यह कुदरती फितरती अमल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पर आपका सर्द का इलाका है तो वहाँ गर्म के साथ मिलेगा तो तेज़ तो होगा ही, ठीक है ना। इसी तरह हॉटेस्ट मंथ रहते हैं यहाँ पर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, यानी कि हाईएस्ट जो चला जाता है वो कहाँ कितना चला जाता है, 50 सेंटीग्रेड पे चला जाता है, 50 सेल्सियस पे चला जाता है। अब ज़्यादा बात है 50 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो आप समझ रहे होंगे कि जैसी सर्दी आएंगी तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। कहने का मतलब ये कि इतना कम हो जाएगा टेम्परेचर के बस नहीं। अब टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 15 तक और 10 तक भी गया है। तो अब अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यहाँ पे जब जाता होगा, यानी कि टेम्परेचर गिरता होगा तो फिर क्या हालात होते होंगे। यहाँ पे मौसम के तयन के हिसाब से लोग अपने आप को ढालते हैं, जो हम आगे चल के इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट भी पढ़ेंगे और इसमें ये टॉपिक सारे आएंगे। आपने अगर नोट कराओ, फिर आता है आपका लोअर इंडस वैली। अच्छा, लोअर इंडस वैली की तरफ आपके हवा के झोंके बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि अब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब नीचे जितना जाते जाएंगे तो हवा के झोंके, क्योंकि यहाँ पे दरियाओं का निसाब बढ़ता चला जाएगा, जितना बढ़ेगा वहाँ पे आपकी हवा तेज़ होती चली जाएगी। ब्रीज जो झोंके हैं वो थोड़े बहुत कम होंगे, क्योंकि सी की भी आ रही होगी, समंदर के इलाकों की भी आ रही होगी, प्लस ऊपर से नीचे भी आ रही है, तो ये टकरा कर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन फैक्टर बड़ा तेज़ रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट होता है, जैसे कराची का इलाका हो गया, कोटकी का इलाका हो गया, ठट्टा का इलाका हो गया, लड़काना। अब ये क्योंकि ये पूरे इलाके थोड़े बहुत डेजर्ट एरियाज़ में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ दरिया का निसाब आ रहा है, तो इसी वजह से आपके हवा के झोंके तेज़ होते हैं। अब जब हवा रुक गई, एक दफ़ा खड़ी हो गई और आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई, नमी बढ़ गई, तो फिर क्या हो जाती है, बारिश। और यहाँ पर तकरीबन जो आपके पास टेम्परेचर रहता है वो 32 यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इससे कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन एवरेज जो है वो ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत ज़्यादा तजुर्बा है लोगों को, कि यहाँ पे ठंड आपको इतनी आराम से नहीं मिलेगी। क्यों? हवा तेज़ है, नमी कम है, कहीं नमी ज़्यादा है तो नहीं कमी कहीं कम है। तो अब यही वो वजह है कि जिसके लिहाज से आपकी जब बारिश हो जाती है तो गर्मी का तनासुब बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे बिल्कुल समंदरी इलाकों पर आ गए। आपको पता है समुद्री इलाके तो फिर तो गर्म ही रहते हैं, क्योंकि वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी का तनासुब ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब आपने अगर नोट कराओ कि बलूचिस्तान के इलाकों में आप प्लेटूज़ आते हैं। अच्छा, प्लेटूज़ जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सतह मुर्तफ़ा के जो इलाके आते हैं वो प्लेन एरियाज़ हैं। ये ज़मीन से थोड़े ऊंचे होते हैं मगर प्लेन ग्राउंड्स हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही कम चोटियाँ मिलती हैं, लेकिन ये हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर विंटर के टाइम पे कोल्ड तो होती है, यानी कि सर्दी तो होती है, लेकिन इतनी एक्सट्रीमली नहीं होती जितना मैंने लिख दिया है। ये इतनी एक्सट्रीमली नहीं होती, लेकिन होती है सर्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएँ चलती हैं। अब ये वो हवा है जो कोयटा से होते हुए, मुस्लिम बाग से होते हुए, पूरा मकरान के एरिया से, सिब्बी के एरिया से होते हुए, सिंध में, बलूचिस्तान में, ऊपर से नीचे यानी कि चाइना से पूरी हवाएं टकराते हुए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं, हवा टकरा के हर जगह से होती हुई आ रही होती है। और यहीं के इलाकों की वजह से आपके पास दो मेन जो सीज़न वो आते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। अच्छा, ऑटम का जो एरिया आता है, क्योंकि जब तक कि खुश्की नहीं होगी तो आपके पास क्या नहीं आती, बाहर, और जब बाहर नहीं आती तो फिर गर्मियाँ नहीं आती। अब यही वो रीज़न है कि जहाँ पर यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हिल एरियाज़, ये फ्लैट जोन्स हैं, ये फ्लैट जोन्स हैं। और इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, 1000 मीटर से 800 मीटर से ऊंचा कर दिया है। बहुत ऊंचा है, वैसे इतना तो नहीं कहूँगा कि ऊंचा नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर जब भी आपका गर्मियों का निसाब बढ़ता है तो यहाँ पे बर्दाश्त के काबिल गर्मी नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। तो ये अलमिया है कि यहाँ पे गर्मी कहाँ तक। आप सिद्दी के इलाकों में लास्ट टाइम अगर आपने नोट कराओ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2008 में या 2006 में, उस वक्त यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस पे कहानी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितने गर्म इलाका होगा।
और यहाँ पे आपको इतनी आराम से पानी मिलता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दरिया भी नहीं है, यहाँ पे नहरें हैं वो भी अंडरग्राउंड। तो अब आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ चलती होगी वो क्या होगी, विंड्स, क्योंकि ना यहाँ झाड़ हैं ना यहाँ पे दरख्त हैं, तो अब कोई चीज़ ही नहीं है, तो अब सिर्फ टकराएगी, वो काट के हवा निकल जाएगी। और यही वो वजह है कि इतनी तेज़ यहाँ पे हवाओं के झोंके बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात कि जब यहाँ पे सर्दी आती है तो वो हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, वरना यहाँ पे सर्दी का इतना निशान नहीं, क्योंकि खुली ज़मीन है। अब खुली ज़मीन में आपको पता है जब हवा आती है तो फिर सर्दी भी बढ़ती है। हमारी भाषा में तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे इलाकों में और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आपको चारों सीजन्स मिलते हैं, इन रीज़न्स की वजह से, ठीक है। ये तो हो गई आपकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस। अब आ जाते हैं रेनफॉल। अच्छा, पाकिस्तान में बारिश की सूरत हाल दो तरीक़ों पर है। एक तो है मूनसून रेंस, ठीक है ना, जो गर्मियों में आती हैं। अच्छा, ये मूनसून रेंज अगर नोट कराओ, पाकिस्तान में मौसम गर्मा में मूनसून की बारिशें। अब ये क्या मसला है, यहाँ पर जब बारिश होती है मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट वगैरह के इलाकों में, जुलाई या सितंबर के इलाकों में जब ये बारिश शुरू होती है तो 50 इंच तक होती है। रीज़न, अब इन इलाकों में आपको दरख्त भी मिलते हैं, बाकायदा बर्फ़ भी है, पिघलती है सब कुछ, तो वो दरिया का पानी भी, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से 50 इंच। लेकिन एक चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकायदा डैम्स नहीं है। अब डैम्स नहीं हो तो क्या पानी की कलेक्शन नहीं हो, जब पानी की कलेक्शन नहीं है तो वही आपका पानी का रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, जब रोकने का कोई सिस्टम नहीं है तो पूरा मुल्क पानी में घिर जाता है और फिर सैलाब आता है। ये एक हकीकत है, ठीक है ना, तो इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, ये हकीकत है। और अब तो मानते हैं लोग, अब तो आपने टीवी पे भी सुन लिया होगा, हर जगह सुना होगा कि हमारे पास डैम्स की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी बहुत है लेकिन ज़ाया हो जाता है, बस आप समझ जाएँ। अच्छा, सॉदर्न प्लेन्स एरियाज़ में, यानी कि पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में बारिश जो है वो 10 इंच की होती है, ठीक है, रेन एनुअली होती है। डेजर्ट एरियाज़ में बहुत ही कम होती है, वो तो हकीकत है। डेजर्ट एरियाज़ में तो आपको पता है कि वहाँ गर्मियाँ इतनी होती हैं कि वहाँ बादल जाते ही सूख जाते होंगे, तो समझने वाली बात है। लेकिन रात में उतनी ठंड होती है बिकॉज ऑफ वही विंड्स, तो ये एक है। बलूचिस्तान के प्लेटूज़ में और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के एरियाज़ में गर्मियों के दौरान बारिश नहीं होती, बहुत कम, आपको बहुत कम बारिश मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटू एरियाज़ हैं, हवा आती है तो हवा काटते हुए बादलों को ले जाती है, तो फिर आप समझ गए होंगे। तो ये ड्राई लैंड्स हैं, मैंने आपको पहले बताया, खुश्क इलाके हैं, यहाँ पे आपको झाड़ नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता है, यहाँ पे दरिया नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ हो गई थोड़ी देर के लिए तो हो गई, उसमें पानी भर लिया, वरना तो नहीं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मानसून रेंज का जो ज़्यादा तनासुब है वो कहाँ पर है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में होता है, लेकिन उन इलाकों में होता है जहाँ पर आपकी हवा ज़्यादा ना हो। हवा ज़्यादा होगी तो फिर नहीं होगी बारिश, ठीक है। अब विंटर रेंस जो होती हैं आपकी, यानी कि सर्दियों की जो बारिश होती है, अब क्यों मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ मानसून के साथ, कराची में कम होती है। कराची में इसलिए कम होती है कि समंदरी इलाका है, यहाँ पे गर्म इलाका है, यहाँ पे बारिश आपको आराम से मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बादल आते ही हवा से हो जाते हैं, उड़ गए, अब वो निकल गए, या फिर क्या होगा कि गर्मी के वजह से वो पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन अगर बारिश, हवा रुक गई तो सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश भी यहीं पर होती है, इन इलाकों में होती है। रीज़न क्या है, ये हवा के ऊपर है बेटा। हवा जितनी तेज़ जाएगी, हवा के झोंके, ब्रीज जितनी आपको मिलेगी, उतना आपका यहाँ पे बारिश का निसाब कम मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके हिसाब से विंटर रेंज जो होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ में होती हैं, वेस्टर्न इलाकों में हवाओं की झोंके मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़रा कम है। फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा फेस करते हैं इन चीज़ों को। रीज़न क्या है कि यहाँ पर पानी का निसाब नहीं होता, पानी बह जाता है, ज़ाया हो जाता है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जब फेस करते हैं तो उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, डैम्स की। देखिए मैंने फिर यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स सो दैट एग्रीकल्चर में बी डेवलप्ड। अब जब डैम्स ही नहीं होंगे तो फिर समझ सकते हो बेटा आप लोग, बारिशें होती हैं, दरिया भी है, सब कुछ है, लेकिन असल चीज़ जो बस स्टोरिंग का जो टंका नहीं है, टंकी जिसको हम बोलते हैं, टंका निकल गया, टंकी जो नहीं है, डैम्स, तो वो जब तक के नहीं होगी तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। पानी बहता रहेगा, वो सारा समंदर में गिर जाता है, और जहाँ समंदर में गिरता है हम उसको एरियाज़ को बोलते हैं डेल्टालिक रीजन्स बोलते हैं। अब डेल्टालिक का मतलब आप समझ लो, डेल्टा रीजन से कहलाते हैं जहाँ पे समंदर का पानी में जाके दरिया का पानी मिल जाता है, और वो दरिया के पानी को बढ़ा देता है, नहीं, समंदर के पानी को बढ़ा देता है, और जितना वो समंदर का तनासुब बढ़ता चला जाएगा तो बारिशें उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, फिर आपके पास ख़तरे बढ़ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बांग्लादेश, तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से मेरा कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने नोट करा होगा कि पाकिस्तान का ये हाल है।
अभी ये हाल है, क्योंकि लोगों को सोचना पड़ता है बेटा, लोग जब तक ये सोचेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे किस तरह से। तो ये वो चीज़ें थी जो हमें सीखनी पड़ रही थी और सीखना लाजमी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं हम उसको कंस्ट्रक्ट करें, ख़ास तौर पे डैम्स को और कैनाल्स को। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इट इज़ एन 27% ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री, तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो शेयर करें, कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में आ गई हो तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें, और उन बच्चों, उन लोगों को ये चैनल और ये इल्म पहुँचाएँ जिनको उनकी अशद ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।